भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रमोद बरो, प्रमोद बरो, प्रमोद बरो। धन्यवाद। तो आज हमारे मंच पर हमारे माननीय और आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे मंच पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बाहर से जो आदमी आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो स्क्रीन लगा हुआ है वो स्क्रीन को थोड़ा खोल दीजिए कि उन लोग भी आराम से देख पाए, क्योंकि अंदर इतने माहौल बढ़ चुके हैं, आदमी लोगों को परेशान हो रहे हैं। तो मैं वॉलंटियर्स को अनुरोध करूंगा जो बाहर स्क्रीन लगा हुआ है उस तरफ वो स्क्रीन को खोल दीजिए। और हमारे जो बोडो ट्रेडिशनल नृत्य है बागुरुम्बा, और मैं अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी महोदय को हमारे बोडो ट्रेडिशनल जो आरोनाई है और एक जैकेट देके हम लोग उनको स्वागत करने जा रहे हैं। आप लोग जोर से करताली देके उनको स्वागत कीजिए। और उसके साथ एक एनडी जो जैकेट है स्वागत करेंगे। उसके बाद एक शेरजा से हम लोग स्वागत करेंगे और स्वागत कर रहे हैं हमारे बीटीआर के चीफ माननीय श्रीयुक्त प्रमोद बरो जी और हमारे माननीय एमपी श्रीयुक्त दिलीप शैकिया जी। जोरदार से एक हाथ ताली दीजिए, स्वागत कीजिए। तो अभी बेचैनी से हम लोगों का इंतजार थे हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो मंच पर आ चुके हैं हम लोग। अभी उनके महामूल्यवान जो वक्तव्य यहाँ पे आज आने की जो मकसद और जो हम लोगों के इंतजार, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री विल्सन, तो विल्सन जी को इस प्रोग्राम एक कार्यक्रम चलाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। इस वक्त हम अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारे जो एमपी है माननीय श्री दिलीप शैकिया जी को आज को इस गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस विशाल चुनाव सभा में हमारे बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत मां के सपूत, विश्व नेता माननीय श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी को आसाम के कोकराझार के इस संसदीय समष्टि के सभी जनताओं के ओर से मैं हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई और उष्मा अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके अभिभावक हैं।
इस बीटीआर रीजन के लिए, आसाम के लिए, पूरे पूर्वोत्तर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6.5 सालों में जितना कदम उठाया है उसका परिणाम स्वरूप आज पूरे पूर्वोत्तर असम बीटीआर देश के अग्रणी अंचलों में से आज देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ही बीटीआर में स्थायी शांति प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे प्रमोद बड़ो जी के नेतृत्व में हमारे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने प्रयास की थी और 2019 27 जनवरी को हम लोगों ने बीटीआर पीस एग्रीमेंट करके बीटीआर में परमानेंट पीस, स्थायी शांति प्रतिष्ठा के लिए बीटीआर को एक द्रुत उन्नयन करने के लिए हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को आज बीटीआर के सभी लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है। सार उग्रवाद गुटों ने आत्मसमर्पण करके इस एग्रीमेंट में स्वाक्षर किया, इस एग्रीमेंट का पार्टिसिपेशन किया है। तो हम लोग चाहते हैं आपका मार्गदर्शन से इस बीटीआर को एक नए बीटीआर, एक शांतिपूर्ण बीटीआर, एक सुरक्षित बीटीआर हम लोग बना पाए और बीटीआर वासी आप सब लोग को, प्रधानमंत्री जी को आज आप लोग को आश्वासन देना पड़ेगा कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, प्रमोद बड़ो जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम तैयार है। सारू कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग यूपीपीएल के सभी प्रार्थियों को अपने ट्रैक्टर के सीन में अपना बहुमूल्य वोट दे करके हम जरूर जिताएंगे, ऐसा हम उम्मीद आपसे रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से स्वागत करता हूं। प्रमोद बड़ो जी हमारे उदीयमान युवा नेता है। प्रमोद बड़ो में बहुत संभावनापूर्ण, उनका बहुत एक शक्ति है। मैं प्रमोद बड़ो जी को आपका आशीर्वाद ऐसे तो है और थोड़ा ज्यादा आशीर्वाद प्रमोद बड़ो जी को देने के लिए मैं अपील करते हुए फिर से आपको इस पवित्र धरती पर, इस पीस सिटी में आपको फिर से स्वागत करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभाकांक्षियों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करिछु आपनालोके आपनालोकर बहुमूल्य भोट तो ट्रैक्टर और छवि दी आमार এই যে বিজয় যাত্রা, এই বিজয় যাত্রাক আপনালোকে শক্তিশালী কৰিব। এই আশাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ মই স্বাগত কৰি উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি কৰিছো। ভাৰত মাতা কি, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रमोद बड़ो जी जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय दिलीप सैकिया जी को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने भाषण के लिए। इस वक्त मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीटीआर के माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद बड़ो जी को अपना बात रखने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बोडोलैंड की इस धरती पर आपको फिर से स्वागत करते हैं। सर, आपने बोडोलैंड वासियों को जितना प्यार दिया है, आपको धन्यवाद देने के लिए हम लोग का इतना भाषा नहीं है। आज़ादी के 70 साल में हमने सिर्फ महसूस किया था कि देश में प्रधानमंत्री भी होता है। अभी ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री हम लोग का घर का है। तो ये जो आपने हम लोग को महसूस करवाया, ये जो नेतृत्व आपने दिया हर पल हर मोड़ पे, हम लोग को ये सोचने नहीं दिया कि हम लोग का कोई गार्जियन नहीं है, हम लोग का कोई नेता नहीं है, हम लोग इस देश में और सुरक्षित है, ऐसा एक पल भी आपने सोचने के मौका हम लोग को नहीं दिया। तो इसीलिए मैं सारा बोडोलैंड वासियों को एक बार जोरदार हाथ क्लैप देके प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर, आपने एक साल में 2 बार कोकराझार के दौरा किया और इस धरती पे पहले बार आप जो दौरा किया था, उससे पहले हमारे इस क्षेत्र में अशांति था,
लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, उग्रवाद का समस्या था। हम लोग का यहाँ जो शासन चल रहा था वो भ्रष्टाचार, दुर्नीति और लोगों के बीच में हर तरफ की समस्या करने वाले एक शासन थे। लेकिन अब आने के बाद और बीटीआर एकॉर्ड होने के बाद यहाँ नया गवर्नमेंट आ गया है आपके आखिरी आशीर्वाद से, बीजेपी और यूपीपीएल के सरकार। उसके बाद अभी लोग सब बोलने लगे हैं, अभी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि सचमुच अभी एक सरकार है यहाँ। हम लोग बहुत दुख से आपको ये बताने के लिए मजबूर हो रहा है, 17 साल में बीपीएफ और हाग्रामा जी का जो सरकार था उस समय लोग बहुत कष्ट में था, हिंसा था हमारे क्षेत्र में, किडनैप होते थे लोगों, लड़ाई होते थे, मारपीट होते थे, हर मोड़ पे हर पल पे लोग और सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन 2020 के बाद ये एकॉर्ड होने के बाद अभी यहाँ के रहने वाले बोडो, बंगाली, गुरखा, राजवंशी, मोडाही, असमी जितने भी समुदाय है सब हमसे जुड़ गए हैं और बोलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व है इसमें हम लोग एक साथ चलने के लिए अभी हम लोग तैयार हो गया है। तो इसीलिए बोडोलैंड वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव आता है जाता है, लेकिन अफसोस का बात यह है इस चुनाव में फिर से बीपीएफ और हाग्रामा जी बदरुद्दीन जी के साथ मिलके हमारा क्षेत्र को डिस्टर्ब करना चाहता है। जो शांति और अमन आने लगे हैं इसको डिस्टर्ब करने चाहते, फिर से कुछ युवा को वो लोग मिलके हथियार देना चाहता है, फिर से उन लोग को लड़ाई करवाना चाहता है। तो इसमें हम लोग आपका आशीर्वाद चाहिए, हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस सत्र में हम कभी नहीं चाहते फिर से यह खून खराबा हो, लोगों के बीच में लड़ाई हो, दंगा हो, हम कभी नहीं चाहते हैं। सर, हम लोग का ये क्षेत्रों में अभी 12 एमएलए सीटें हैं और आप आने के बाद एक साल में सब जाति समुदाय एक साथ हो गया है और आपके आखिरी आशीर्वाद से 12 में से 12 सीट बीजेपी और यूपीपीएल हम जीतने जा रहा है सर। और असम में एक शक्तिशाली बीजेपी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली एक सरकार बनने जा रहा है। हम लोग ये 5 साल में असम में जो बीजेपी सरकार था, हम लोग को ये महसूस होने नहीं दिया कि ये 5 साल में यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। ये महसूस होने दिया यहाँ गवर्नमेंट है और जो भी समस्या हो, शिक्षा का हो, पानी का हो, कुछ भी समस्या हो, कोरोना का समस्या हो, हर समय पे यहाँ के सरकार जनता के साथ रहा है। हम चाहते हैं ये बोडोलैंड क्षेत्रों में आपने एकॉर्ड के थ्रू जितने भी दिया है हम लोग को, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी, ये सारे इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद बोडोलैंड क्षेत्रों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट से, ये स्टेट में से एक डेवलप एक रीजन बन जाएंगे। तो इसीलिए सर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका आशीर्वाद हमेशा हमें ज़रूरत है, आपका प्यार हमें ज़रूरत है। और जो आप सारा पूरा देश को ये महसूस करवाया कि अभी देश और जो सरकार एक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एनकरेजमेंट है और इसके लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा राइज, इतिमध्ये आमी गम पाइছো भारतर प्रधानमंत्री डांगरियाय অসমত সঘনে আহি পেলাই অসমৰ জনগণক এই বিশ্বাস দিছে কি আমাৰ নেতা আছে, আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নেতা আছে। এটা সময় আছিল আমি খালি প্ৰধানমন্ত্ৰীক আৰু ইয়াত আছে বুলিহে গম পাওঁ, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি ইয়াত কোকৰাঝাৰত দুবাৰকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আমাক ইমানখিনি মৰম দিছে, ইমানখিনি আশ্বাস দিছে যে এই কথাটো লৈ আজি আমি এটা সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ সুস্থ বড়োলেণ্ড, আমি বিচাৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণ বড়োলেণ্ড, নিৰাপত্তাৰ বড়োলেণ্ড, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি একেলগে আগুৱাই যাব পৰা বড়োলেণ্ড। সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ, সকলোকে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এইখন আমাৰ ভাৰত, আমি চবে ভাৰতীয় মানুহ, অসমৰ বাসিন্দা, বড়োলেণ্ডৰ বাসিন্দা। আৰু আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা নেতৃত্ব থকা সময়ত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে অসুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। এই কথাটো আমি চবে মেহসুস মনত ৰাখিব লাগিব। আমি বড়োলেণ্ডত নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমরা সব ৰাইজে এইটো অনুভৱ কৰিছে
আজি সবে মূৰ দাঙি উঠিব পাৰিছে, শান্তিৰে থাকিব পাৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে আৰু কোনো আৰ্মি পুলিচৰ ডিষ্টাৰ্বেন্স নাই। সেইকাৰণে এটা প্ৰগতিৰ বড়োলেণ্ড গঢ়াৰ কাৰণে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বড়োলেণ্ড গঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোক সবে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু এই নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু UPPLৰ 12জন প্ৰাৰ্থীক একেলগে আমি জিকাই পেলাই অসমৰ এটা শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মহাজোঁটত কোন আছে? বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। কংগ্ৰেছৰ কোন নেতৃত্ব আছে? হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছে। আৰু সেই সকলে অসমক নেতৃত্ব দিব পৰা মানুহ নহয়। সেইকাৰণে আজি এই সময়ত আমি এই কথাটো সবে অনুভৱ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে একত্ৰিত হোৱাৰ এইটো সময় আহিছে আৰু আমি একেলগে থিয় দি পেলাই এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আনিব লাগিব। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত কৰি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগুৱাই যাব লাগিব। दा सिबिनां रायजोफोर, आं बयखौबो फिन खेबसे खुलुमबाय। दिनै जोंनि मोनसे सम फैदों, मोनसे समाव जों सानोमोन भारतनि प्रधानमन्त्रिया जोंखौ अना, जोंखौ नाया। दिनै बड'लेण्डआव बोसोरसेयाव खेबनै भारतनि प्रधानमन्त्रिया जोंनि गेजेराव फैदों आरो जोंनि जिफोर जेंना दङ, सोलोंथाइनि जेंना, हा हुनि जेंना, जोंनि समाजखान्थिनि जेंना, गासिबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि समस्याफोरा जोबलांनो हमदों। दा नंखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानायनि सम नङा, जोंनि हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिनि सम नङा। एसेबांबा गोब्राब थासारिजों 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारनानै दिनै जि बिटिआरखौ मोनबाय, बे बिटिआरखौ जोङो गोख्रोङै दाफुंनानै बर' हारिखौ गोजौआव लांनायनि सम। दिल्लीयाव दिनै बिजेपिनि सरकार दङ, आसामाव दिनै बिजेपिनि सरकार दङ आरो जों बेवहाय UPPL आरो बिजेपि लोगो नांनानै बड'लेण्डआव दिनै सरकार सालायदों। फैगौ 5 बोसोराव UPPL आरो बिजेपिनि सरकार सोलिगोन बे बड'लेण्डआव। सोबख'नाय, नासयनाय, थगायनाय, गादबनाय गासिखौबो गैया खालामनानै मोजां मोनसे खुंथाय लाबोनानै हारिखौ गोजौआव लांनायनि सम। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन गेरेमसा बर' हारि दानायनि बिखौ मोगथां महर होनायनि सम। दा नंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जे बयबो गोबारै मोनसे स्ल'गान होनो थाखाय खावलायदों आङो। जोंनि हारिखौ गोख्रोङै दाफुंनांगोन। 5 बोसोराव जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन। बेनिखायनो बयबो खेबसे गसंनानै जोङो स्ल'गान होगोन। आं नोंथांमोनखौ आंजों लोगोआव हमफानो थाखाय खावलायबाय। नरेन्द्र मोदीजी जिन्दाबाद, नरेन्द्र मोदीजी जिन्दाबाद, नरेन्द्र मोदीजी जिन्दाबाद, नरेन्द्र मोदीजी जिन्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अपने बहुमूल्य भाषण के लिए हमारे BTR के माननीय CM महोदय को हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस वक्त हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना बहुमूल्य वाणी हमारे BTR वासी के सामने रखने के लिए अनुरोध करते हैं। नमस्कार बंधुहकल, कहने आसे अपनो लोग कोलंबई लोगों पर नांगथंग मोनहा मा बोराइदांग। मैं पिछली बार यहां बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के ऐतिहासिक समझौते के समय आया था। तब भी आपने भारी संख्या पहुंचकर न सिर्फ मुझे, पूरे हिंदुस्तान को एक नया विश्वास दिया था। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप सभी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं देख रहा हूं कि वहां पीछे सारी जो कर्टेन बनाई थी वो हटानी पड़ी। बारिश आ गई सुबह, लेकिन आने का लोगों का नहीं रुका। यही आपका प्यार है। इस पवित्र धरती पर बार बार आना, आपके दर्शन करना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना
इससे बड़ा जीवन का और सौभाग्य क्या हो सकता है। अभी प्रमोद जी ने कहा कि पीएम हमारे घर के सदस्य है। आप सभी का ये स्नेह, आपका ये विश्वास मेरे लिए अमूल्य है, मुझे भावुक करने वाला है। और आपका मैं घर का सदस्य हूं तो आपका मुझ पर पूरा पूरा अधिकार भी है। हम मिलकर इस विश्वास को दोनों मिलकर के दिनों दिन और मजबूत करेंगे। हम मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हम मिलकर यहां की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को नमन करता हूं। श्रीमद शंकरदेव, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी और गुरुदेव मादरराम ब्रह्मा जी जैसी संत आत्माओं से जुड़ी इस धरती का मैं वंदन करता हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से एनडीए सरकार यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार बनाकर इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसलिए पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पहले चरण की वोटिंग ने असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मोहर लगा दी है। और आज भी जो मतदान चल रहा है, सारी खबरें उत्साहजनक है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहां के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। और इसलिए असम को दशकों तक लूटने वाली, असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाझूठ वाले बौखला रहे हैं। महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये बातें कितनी जरूरी हैं, ये कोकराझार से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ये चुनाव महाजोत के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सत्रों, हमारे नामघरों को अवैध कब्जा गिरोहों के हवाले किया। एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया। एनडीए ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है,
दिलों को दिलों से भी जोड़ा है। कांग्रेस ने इन क्षेत्रों को पानी, बिजली, गैस, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए तरसाया, सालों तक तरसाया। एनडीए हर सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए आज जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को कभी पूछा तक नहीं। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूर भाई बहनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया। 3.25 लाख से ज्यादा परिवारों को भूमि के पट्टे देना हो, मजदूरी बढ़ाना हो, टी गार्डन्स में काम करने वाली बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना हो, ये एनडीए की सरकार ने ही पूरी चिवटता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर के पूर्ण करने का प्रयास किया है। साथियों, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। इस दिशा में निरंतर काम जारी है। भाइयों और बहनों, मुझे संतोष है कि 2016 में बीटीआर में 2016 में बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था, उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। और ये भी देखिए, एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है। आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, यानी शांति, समृद्धि और सुरक्षा। बीते वर्षों में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए विशेष तौर पर दिए गए हैं। इसके तहत अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कोकराझार में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है, उसको भी तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है।
बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, बोडोलैंड भवन, ऐसे अनेक काम अब यहां की पहचान बन रहे हैं। बोडो समाज की संस्कृति, यहां की पहचान, यहां की भाषा, यहां की परंपराएं, इन सब की सुरक्षा, ये भी हमारा पहला संकल्प है और इसको पूरा करना हम अपना दायित्व मानते हैं। तुलंगापुरी में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स और सेंटर फॉर एक्सेलेंसी यहां का गौरव और बढ़ाएगा। यही नहीं, बोडो भाषा को संविधान के 8th शेड्यूल में डालने का काम भी किया जा चुका है। बोडो समाज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और समृद्ध करने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, शांति और विकास के इसी विश्वास के कारण बीटीआर चुनावों में आपने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ हमारे गठबंधन को सेवा का अवसर दिया। जो प्यार आपने काउंसिल चुनाव में दिया है, उससे भी अधिक आशीर्वाद विधानसभा के लिए मिलेगा, ये मैं आज मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। कोई भी पॉलिटिकल पंडित देख ले, ये क्या नजारा है। मैदान छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। मैं दूर दूर ये जो बाउंड्री बनाई है उसके पीछे भी लोगों को देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, लंबे समय के बाद असम में शांति लौटी है। जो साथी बंदूक छोड़कर लौटे हैं, उनकी हर संभव सहायता के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी भी जो साथी नहीं लौटे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि शांति और विकास के इस मिशन से आप भी जुड़ जाइए। साथियों, कांग्रेस के कुशासन ने कैसे कोकराझार को सालों साल तक हिंसा में झुलसने दिया, ये आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते। कोकराझार की युवा, कोकराझार की बहनें, कोकराझार का हर नागरिक हिंसा का वो दौर भूला नहीं है। उस दौर में दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस की सरकारें चुपचाप तमाशा देखती रही। और आज हिम्मत देखिए, कांग्रेस एक महाजुट बनाकर एक बार फिर कोकराझार सहित पूरे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को छलने निकले हैं। जिस दल के नेताओं ने कोकराझार को हिंसा की आग में झोंका था, आज कांग्रेस ने अपना हाथ और अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है। जिन लोगों को कांग्रेस ने तब अपने वोट बैंक की खातिर बचाया था, उन्हीं के सहारे आज कांग्रेस असम में सत्ता हासिल करने के लिए सपने देख रही है। भाइयों और बहनों, कल एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान, असम की बहनों के श्रम के प्रतीक
यहां की एक पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ये ताला चाबी वाले असम की पहचान है। कांग्रेस के झूठ, उसकी साजिश को समझिए। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस इन लोगों के सामने समर्पण कर चुकी है। इस अपमान की सजा कांग्रेस को तो मिलेगी ही, इस पूरे महाझूठ को मिलेगी। साथियों, असम की ये शांति हम सभी ने बहुत मुश्किल से हासिल की है। इसको अब किसी भी हालत में कांग्रेस और उसके साथियों के हाथों लूटने नहीं देना है। कोकराझार, बीटीआर सहित पूरे असम के विकास से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से, अहम की संस्कृति को तबाह करने से मतलब है। इसी कोशिश में ये महाजोत का नाम का महाजोट यहां लगा हुआ है। भाई और बहनों, असम के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। यानी केंद्र में भी एनडीए सरकार, राज्य में भी एनडीए सरकार। जब दोनों की ताकत लगती है तो और तेजी से काम होता है। आज रेल हो, रोड हो या हवाई कनेक्टिविटी, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही कोकराझार में हजारों गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। इसी तरह टॉयलेट की सुविधा से भी हर गरीब परिवार को जोड़ा गया है। घर और टॉयलेट के बाद अब हर घर जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक करीब 4.5 लाख नल कलेक्शन दिए जा चुके हैं। 2 मई के बाद घर घर पाइप से पानी पहुंचाने के इस अभियान को तेज किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होगा, बेटियों को होगा। साथियों, असम में महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र की योजनाओं को यहां की सरकार ने ना सिर्फ लागू किया, बल्कि उनमें अपनी तरफ से भी काफी मदद जोड़ी है। गर्भवती महिलाओं को विशेष मदद हो, टीकाकरण की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक प्रयास यहां तेजी से किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में भी असम की एनडीए सरकार आगे रही है। कनकलता महिला सबलीकरण योजना की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, बहुत हो रही है। इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपए बहनों के समूहों को दिए गए हैं। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महिला कॉलेज भी खोले गए हैं। भाई और बहनों, असम में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई की सुविधाएं मिले, इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ के हमारे हजारों किसान साथियों को पीएम किसान सम्मान निधि का सीधा लाभ मिल रहा है। कोकराझार में खेती और खेती से जुड़े व्यापार के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
इसके लिए भंडारण से लेकर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार छोटे किसानों के किसान उत्पादक संघ बना रही है और उनको विशेष फंड से मदद भी दे रही है। बैम्बू को लेकर हमारी सरकार ने जो नियम बदला है उससे बैम्बू के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और आसान हो गई है। इसी तरह यहां जैसे जैसे कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जाएगा, वैसे वैसे टूरिज्म, विशेष रूप से इको टूरिज्म, इसका भी लाभ अहम सेंटर बनता जाएगा। आने वाले 5 सालों के लिए, हमारे हर काम के लिए असम भाजपा ने संकल्प पत्र सामने रखा है। शांति और विकास का ये डबल इंजन मजबूत हो, इसके लिए एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताना है। प्रमोद जी जैसा नेतृत्व, जिसमें आत्मविश्वास भरा है, जिसमें विजन भरा है, ऐसे नेतृत्व को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए। मैं कहूंगा फिर एक बार, आप पूरी ताकत से बोलिए, एनडीए सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। असम में होगी महाजूट के महाजूट की महाहार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे वीटीआर वासी की ओर से अपने बहुमूल्य वाणी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। এই সময়ত অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ কালচাৰেল টিম যিসকল আছে আপোনালোকে নিজৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে যেন। কালচাৰেল টিম, আমাৰ কালচাৰেল নৃত্য